बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में कुल 181 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट पर रामगढ़ पर जीत हासिल की। इस जीत की विशेषता ये रही कि AIMIM ने बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर समर्थन दिया था। राजनीतिक पंडितों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ अंदर खाने बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती नजदीकियां नई इबारत को लिखने की सुगबुगाहट को हवा दे रही है। दरअसल भले ही बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ा है, लेकिन AIMIM नेताओं का BSP के पक्ष में वोट करने के लिए कहना एक बड़ा संदेश दे रहा है। जानकारों की माने तो बहुजन समाज पार्टी के नेता अनिल पटेल और जीते कैंडिडेट पिंटू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी की पार्टी का झंडा लगा था। इतना ही नहीं, पिंटू यादव की जीत के जुलूस में भी AIMIM का झंडा दिख रहा था। इसके अलावा कई सीट पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया था कि जहां उनका कैंडिडेट नहीं है वहां बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। जबकि बिहार में AIMIM का चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से गठबंधन था। खास बात यह रही कि गठबंधन होने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ पूरे चुनाव में कहीं भी मंच साझा नहीं किया। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के बीच बातचीत जरूर हुई है। उसके बाद ही ये सब देखने को मिला। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम ने ये बताते हुए कहा कि मायावती बिल्कुल साफ बोलती है। यदि उन्हें समर्थन नहीं चाहिए होता तो वो साफ मना कर देती। मायावती अक्सर मंच से ही बिना नाम लिए सब कुछ कह देती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि AIMIM प्रवक्ता असीम वकार ने अपने एक बयान में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। ऐसे में इस तरह के बयान और तमाम तरह की एक्टिविटी को देखे तो कहीं न कहीं मायावती और ओवैसी एक साथ आने की सुगबुगाहट की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर की रैली और मुसलमानों के साथ बैठक के बाद अब ओवैसी से बढ़ती नजदीकियां ये सब इशारा कर रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ चल रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती मुस्लिम वोट के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकती है। उधर ओवैसी भी अपने ऊपर लगे धर्म विशेष के ठप्पे से निजात पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ फिर से गठबंधन कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि 2020 के बिहार चुनाव में मायावती और ओवैसी पहले भी एक साथ गठबंधन में थे। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को इस गठबंधन ने CM पद का उम्मीदवार घोषित किया था। बहुजन समाज पार्टी इकलौती राष्ट्रीय पार्टी है जिसने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि कुछ तो जरूर चल रहा है जो मार्च अप्रैल तक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखने को मिल सकता है। उस बड़े घटनाक्रम में ओवैसी का मायावती के साथ जाना भी